जैसे अर्जुन ने महाभारत को पूरा जीत लिया था, कि संसार्थी बनकर बैठे रहे, समझाते रहे, अब तेरे सामने ये गति है, तेरे सामने ये गति है, तेरे सामने ये गति है, तुम्हारे इसको, ये सब मरे हुए हैं। और जहां परेशानी हुई अर्जुन को, प्रभु ने उनको रास्ता दिखाया, ठाकुर जी ने उनको रास्ता दिखाया, और श्रेष्ठता के साथ उन्होंने गतिवान होते हुए मन बुद्धि विद्या से, पूरे शरीर को, इंद्रियों से, चेतनता को प्रभु श्री कृष्ण जी के चरणों में रखते हुए उस महाभारत के युद्ध को जीता। तो हमें इस भाव से गुरु की शरण में जाना चाहिए, इस चेतनता के साथ जाना चाहिए। छल कपट चलता नहीं है, कपट नहीं चलता। बहुत छलिए हैं साधक, और गुरु तो छलियों का छल्ला है, तो क्या से क्या कर। और जब तुम मन, साधक की जो मन की स्थिति होती है, जो बुद्धि की स्थिति होती है, जो शरीर की स्थिति होती है, जब वायु वेग के साथ ऊपर जाता है तो उसको कई अस्त्र मिलते हैं। तब ज्ञान की श्रेष्ठता मिलती है। ना उसके मन में विकार होता है, ना बुद्धि में विकार होता है, ना शरीर में विकार होता है। वो अपनी मुद्राओं के द्वारा, चेतनता के द्वारा वो वायुमंडल में अपनी मुद्राएं करता हुआ, उस देवत्व की क्रियाओं को प्राप्त करता हुआ, अस्त्र प्राप्त करता हुआ, अपने जीवन की शैली को प्राप्त करता हुआ, पूजन अर्जन करता हुआ, वो समस्त चीजें अध्यात्म ब्रह्मांड से प्राप्त करता है। अभी तो तुमने कई सन्यासियों को देखा होगा, कई योगियों को देखा, मुद्रा के माध्यम से पूजा करते हैं। मुद्राओं के माध्यम से पूजा करते हैं कि मुद्राएं से कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि इसमें मन भी शांत रहता है, चेतनता भी रहती है, पूरा शरीर बिल्कुल एक लय में होता है, मन बुद्धि शरीर एक लय में रहता है, और वो ऊपर वो ब्रह्मांड की उन क्रियाओं की पूजा करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं और अलंकृत करते हैं, अपने हस्तगत करते हैं, अपना तिलक लगाते हैं। अपने ही हाथों से अपने शरीर की रचना करना, अपने ही गुरु की चेतनता और अपनी चेतनता के साथ और ब्रह्मांड की क्रियाओं को प्राप्त करना, उन चेतनता का ग्रहण कर कर अपने शरीर के अंदर उसका बहुबल प्राप्त करते हुए अपने जीवन को अग्रसर करते हैं। ऐसे साधक धन्य होते हैं, ऐसी क्रियाएं धन्य होती हैं, ऐसे साधक बड़े बेजोट होते हैं, और वो मिलने मुश्किल होते हैं, और मिल जाएं तो सौभाग्य है तुम सबका, जो इस कठिन परिस्थितियों में अपने जीवन रूपी रथ को चलाते हुए समाज की विभिन्न परिस्थितियों में अपने गुरु के चिंतन कार्य को बढ़ाते हुए, जो चिंतन गुरु ने छोड़ा है, जो ज्ञान गुरु ने छोड़ा है उसको अग्रसर करते हैं। साधक का कुछ नहीं होता, वो अपने गुरु की जो पीठ होती है उसी में से कुछ पन्नों को लेता हुआ समाज को देता है। अपने पन्ने कुछ नहीं जोड़ सकता साधक, कोई नहीं जोड़ सकता। वो गुरु के पन्नों को, गुरु के चिंतन को, गुरु के ज्ञान को आगे बढ़ाता हुआ समाज के सामने रखता है। गुरु भी आगे से ऊपर से उस चिंतन को धरा में लाने की कोशिश करता है कि मेरे बच्चे पीछे, मेरे साधक पीछे, मेरे पुत्र पीछे। ये जीवन शैली है, ये कर्म है, ये अध्यात्म की चेतनता है, समय है। तो हमें चीजों को समझना चाहिए, बौद्धिक विकास करना चाहिए, मन का विकास करना चाहिए, इंद्रियों का विकास करना चाहिए, और ये सब चीजों को गुरु के शरण में जाकर समर्पित कर देना चाहिए। सौंप दिया ये जीवन, सब भार तुम्हारे, तो जीत तुम्हारे हाथों में।